मजदूर की पत्नी नकदी आभूषण लेकर घर से फरार। पहले भी एक बार घर छोड़ चुकी थी। पति ने थाने में जाकर पत्नी को तलाश करने की लगाई गुहार। जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के गांव ग्रेम के रहने वाले गौरीशंकर का विवाह लगभग 11 वर्ष पहले नवाबगंज कस्बे के मोहल्ले प्रकाश नगर की रहने वाली संतोषी देवी के साथ हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। संतोषी देवी अपने पति गौरीशंकर के साथ मात्र 1 साल ही रही। 1 साल के बाद ही संतोषी देवी अपने माता पिता की सहमति पर नवाबगंज तहसील के ही गाँव फुलवरिया के रहने वाले हरीश कुमार पुत्र कृपाशंकर के साथ पति की बिना सहमति से चली गई। तब से गौरीशंकर अकेले ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अचानक 10 साल के अंतराल के बाद अप्रैल माह 2022 में वापस गौरीशंकर के पास लौट आए और अपने पुराने पति गौरीशंकर से रोकर गिड़गिड़ाने लगी कि मेरी गलती हुई जो मैं आपको छोड़कर गई। संतोषी देवी जब अपने पति को छोड़कर गई तो 3 माह की बच्ची को साथ में ले गई और लौट कर आई तो उस बच्ची को साथ में लेकर आए। गौरीशंकर ने अपनी पत्नी पर तरस खाकर पुनः अपने घर में रख लिया। जून 2022 में गौरीशंकर मजदूरी के उद्देश्य से पंजाब चला गया और पंजाब में मजदूरी करने लगा। गौरीशंकर के पीछे उसकी पत्नी संतोषी देवी पति के पंजाब जाने के बाद घर पर रखे 2 लाख रुपए और 15,000 रुपए के आभूषण लेकर कहीं गायब हो गए। तभी गौरीशंकर परिवार के लोगों ने गौरीशंकर को सूचना दी। गौरीशंकर तुरंत पंजाब से वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के गायब होने की सूचना नवाबगंज पुलिस को दी। संतोषी देवी अपने साथ एक मोबाइल भी ले गई जिसका नंबर 7253099817 था, लेकिन इस बार संतोषी देवी उस बच्ची को घर पर ही छोड़कर गई जो अब तक घर नहीं लौटी। गौरीशंकर ने हाफिजगंज थाने में तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से पति अपनी पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहा है और लोगों से विनती कर रहा है कि मेरी पत्नी को तलाश करा दो। इस मामले में गौरीशंकर का आरोप अपने सास ससुर और साले पर है कि उन्होंने ही मेरी पत्नी को गायब कराया है। खबरी न्यूज के लिए बरेली से शरीफुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गौरीशंकर। कहाँ रहते हैं आप? तहसील नवाबगंज, गांव ग्रेम। आज आप हाफिजगंज थाने आए थे, किस लिए आना पड़ा आपको? सर, हाफिजगंज थाने में आज नहीं, कहीं 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी पत्नी संतोषी देवी उर्फ सुनीता देवी एक बार पहले भी मेरे घर से मेरे ससुराल वाले ले गए थे बैला फुसला के। उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमे डाल दिए फर्जी। उन मुकदमों में मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, कोई डिवोर्स नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं हुआ। उसके बाद वो पत्नी दोबारा आ गई। वो मेरे पास दोबारा आ गई। गांव वालों की सहमति से मैंने उसके लिए दोबारा अपना लिया। 4-5 महीने रही मेरे पास। उसके बाद 14/6/2022 को मैं काम करने चला गया पंजाब और 26/6/2022 की रात को 11 बजे के बाद मेरे भाई की बीवी का जेवर, मेरी सिस्टर का जेवर, कुछ पैसे घर पे नगद रखे हुए 15,000, एक मोबाइल जिसका नंबर है 72 530 99 817 लेके फरार हो गई। 27 तारीख को मेरी बात भी हुई। अच्छा, आपने इसकी सूचना अपने ससुराल वालों को नहीं दी? कि ससुराल वालों को सर सूचना दी। उन्होंने मुझ पे झूठे आरोप लगाए कि वो तुम नवाबगंज से जबरदस्ती पकड़ के ले गए हो। अच्छा, आपने पुलिस को इसकी कोई जानकारी दी? नहीं हाँ दी? सर, पुलिस को भी जानकारी दी, गांव के प्रधान को भी जानकारी दी थी जिस दिन वो आई थी। उस दिन आपने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है इसको लेकर? इसको लेकर नहीं कराई थी। जब गई है उसकी रिपोर्ट कराने के लिए मैं बार बार भागा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं आपके? ये एक बेटी है बस। अच्छा, और आपकी एक ही बच्ची है? एक ही बेटी है मेरे साथ। आपकी बीवी कहाँ गई, आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे सर कुछ नहीं पता है। थाने में आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह दी इस चीज की? सर थाने में मैं 3 एप्लीकेशन 2-3 चौकी पे दे चुका हूँ। एक उसे मतलब एसओ साहब को दे चुका हूँ। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस मुझे टालम टोल कर देती है। दरोगा जी ने मुझे एक दिन बुलाया था तो अंदर कमरे में ले गए। उसके बाद मुझसे 20,000 रुपए की मांग करी। मैंने पैसे को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे वहां से अब शब्द बोल के वहां से भगा दिया गया मुझे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? मैं सर अपनी पत्नी को स्वतः वापस बुलाना चाहता हूँ।